हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इतिहास से हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो उसका नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, इससे हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको इसको कंप्लीट करा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे बात आती है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो देखिए इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व इसको बोला जाता है। उसके बाद इनका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व। अब देखिए इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान हुआ था आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है, लुम्बिनी जगह का नाम था, वो पड़ता है कपिलवस्तु आपका नेपाल में। ठीक है, इनका वहां जन्म हुआ था। उसके बाद से इनका बचपन का नाम क्या था? गौतम था, सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। उसके बाद से ये क्या हुआ कि ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने के मतलब इनके पिताजी का नाम था सुधोधन। पिता जो थे सुधोधन, इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, ये एक राजा थे, राजा के बेटे थे। उसके बाद से देखिए इनका माता का नाम था महामाया। ठीक है, माता थी महामाया। अब देखिए बात यहाँ हुआ कि महामाया इनको जन्म देने के बाद कुछ दिन के बाद मर गई। मर जाने के बाद अब इनका लालन पोषण की बात हुई कि इनको पोषने पालने के लिए पालेगा कौन, तो उनकी मौसी थी जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, वो गौतमी इनको पालन पोषण यानी महामाया जो माँ थी और इन्हीं की बात थी गौतमी जो इनको पाल पोष कर बड़ी थी। ठीक है, गौतमी। ठीक है, यही उनको पाल पोष कर क्या किया, बड़ी थी। उसके बाद से शिक्षा उक्षा भी साथ में। देखिए 16 वर्ष की आयु में जब ये क्या हुआ, इनका शादी हुआ। 16 वर्ष की आयु में शादी भी हो गई। शादी हुआ 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सी इनकी कहानी सुनिए। तो गौतम बुद्ध ये बहुत ही एक, इनको भगवान बुद्ध कहा जाता है, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। और कहने का मतलब यह है कि जो एक राजा को होना चाहिए वो सारे गुण इनके अंदर थे। ठीक है, ये रहने वाले थे नेपाल में, जो अपने बिहार से नज़दीक पड़ता है, बिहार से सटे हुए है, जो जगह का नाम है लुम्बिनी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो इनका जन्म भी देखिए बैसाख पूर्णिमा को ही हुआ था, मृत्यु भी उसी पूर्णिमा का हुआ और इनको शिक्षा भी प्राप्त उसी पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, इतना समझिए कि एक तरह से इनको महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध भी कहा जाता है कि भगवान के अवतार थे। उसके बाद से देखिए अब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, लेकिन इनको वो राजपाट के बारे में इनका थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। ये राजपाट करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, उसके बाद से ये इनका जो वंश आता है ना, तो वंश को देखा जाता है कि किस वंश के ये थे, तो वो आता है आपका शाक्य कुल बोला जाता है कि किस वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वंश जब था शाक्य कुल का वंश था। ठीक है, शाक्य कुल के ये रहने वाले थे। उसके बाद अब देखिए इनको रह गया बात कि अब यहाँ पे लोग इनको राजा बनाना चाहते थे, इनके पिताजी सुधोधन, कि इनको राजा बना दिया जाए, लेकिन ये राजा बनना नहीं चाहते थे। ये राजा को इनको तो उसमें रुचि आता ही नहीं था। ये चाहते थे कि हम प्रजा के साथ, लोगों के साथ मिलजुल कर कुछ उन लोग को ज्ञान बांटे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ठीक 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिए। ठीक है, गृह त्याग किए 29 साल की उम्र में। ये क्या किए कि पूरे राजपाट छोड़ करके और ये अपने घर से ये निकल गए। अपने घर से निकल गए तो इस घटना को बोला जाता है, गृह त्याग को महानिष्कर्मण। महानिष्कर्मण इसको बोला जाता है कि इन्होंने जब घर त्याग किया तो ये हो गया महानिष्कर्मण। और ये घर से त्याग करके निकले तो अपने बिहार में आए, बिहार में चले गए बोधगया में। ठीक है, बोधगया में वहाँ ये 6 साल तक तपस्या की है। इनको शिक्षा प्राप्त हो ही नहीं रही थी, लेकिन 6 साल तक शिक्षा प्राप्त की है। यानी लगभग इनको 35 साल की उम्र में, 6 साल के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ठीक है। देखिए 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी जब ये घर छोड़ के निकले थे उस समय उम्र था इनका 29 साल, और ये जब इनको शिक्षा प्राप्त हुआ 6 साल के बाद तो उस समय एज हो गया था 35 साल का। ठीक है, 35 साल के हो गए थे तो उनको बोध गया बिहार में उनको शिक्षा की प्राप्ति हुई। या शिक्षा प्राप्त होने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई। उसी पीपल के पेड़ को आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो बोधि वृक्ष कहा जाता है। जबकि देखिए बात आती है, क्वेश्चन पूछता है कि बोध गया के वो किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो नदी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, उसको निरंजना नदी को बोला जाता है, निरंजना। ठीक है, पहले इसको फाल्गु नदी बोला जाता था, अब निरंजना हो गया। तो ये निरंजना नदी थी जिसके पास में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये अब वहां से लौटे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो दोस्तों के पास वहीं सारनाथ में पहुंचे। ठीक है, सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पहला इन्होंने उपदेश दिया था, यानी पहला उपदेश पूछता है क्वेश्चन, पहला उपदेश ये कहाँ दिए थे, तो यानी ज्ञान को जब इनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब लोगों को उपदेश देते बताते गए, देते गए कि जिससे सब लोगों को कुछ ज्ञान मिल जाए। तो इन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो सारनाथ में दिया। ठीक है, और सारनाथ देने के बाद वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ये किए कि कुछ ज्ञान को बांटे। फिर वहीं पर बात हुआ कि धीरे धीरे चारों तरफ। तो देखिए पहला बात ये होती है कि पहला उपदेश दिए, इस घटना का भी नाम जिस तरह से गिर त्याग घटना का नाम था महानिष्कर्मण, उसी तरह से पहला उपदेश दिए सारनाथ में, इस घटना का नाम था महाधम पीटक। ठीक है, महाधम पीटक इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब देखिए हर एक घटना में इनके साथ साथ क्या हुआ है कि हर एक तरह से क्या बोलते हैं, एक घटना इनके साथ हुआ है। तो महाधम पीटक यानी धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है इसको, सीधा वही लिखिए धर्म चक्र। ठीक है, अभिधम चक्र होता है। इस घटना को अभिधम चक्र बोला जाता है। उसके बाद से इन्होंने अब क्या हुआ कि चारों तरफ धीरे धीरे लगे ये ज्ञान बांटने। ज्ञान बांटने का मतलब एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था। सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ ना कि ये आपका बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब फेमस होने के साथ साथ लोगों ने क्या किया कि अब इसको पूरे दुनिया में छा गया। छाने का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म इतना फेमस हो गया, नहीं इतना फेमस हो गया कि आज लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए गुरु थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन जो पुस्तक है, जो ये आपको बोला जाता है बौद्ध धर्म का पुस्तक है सांख्य दर्शन, उसमें ये अलार कलाम यही लिखे हुए हैं। तो ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। भाषा जो है पाली है। जन्म, जब ये जन्म स्थान तो हम आपको बता दिए कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था, लेकिन वो जन्म के समय कुछ राजाओं लोगों को होता था कि जब किसी का जन्म होता था या किसी का मृत्यु हुआ कि कोई न कोई चिन्ह दिया जाता था। ठीक है, तो वही चिन्ह देने का मतलब इनका जन्म हुआ तो उस चिन्ह का नाम था कमल सार। ठीक है, कमल का फूल था और साथ में सार था। साथ में अब आता है गृह त्याग। तो गृह त्याग आपको बताया कि 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ दिए, जिसको महानिष्कर्मण घटना, उस घटना को बोला जाता है। तो गृह त्याग किए तो उस समय उस चिन्ह दे दिया गया घोड़ा को। उसके बाद निर्वाण की बात आती है। तो निर्वाण उनका पद चिन्ह था, पद चिन्ह जो था उनका निर्वाण था। उसके बाद मृत्यु जब हुआ इनका, तो मृत्यु का चिन्ह जो है स्तूप, मृत्यु के स्तूप बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है अंतिम उपदेश। ये कहाँ दिए थे, तो कुशीनगर में दिए थे। जो कुशीनगर आपका मल का क्षेत्र था उस समय, यानी मल या आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे, उसी 16 महाजनपद में एक मल्ल महाजनपद था, वही क्षेत्र था कुशीनगर का, जो उत्तर प्रदेश में। दूसरा बात ये मोक्ष, इनका मोक्ष जो था इच्छा था, अष्टांगिक इसको बोला जाता है, अष्टांगिक मार्ग जो अपने इच्छा स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये आपको हम बता दिए इनके कुछ नॉर्मल। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि कुछ बौद्ध संगति पूछता है कि बौद्ध संगति कुछ हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बौद्ध संगति को तालिका बनाते हैं और इसमें आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए पूरे जीवन बौद्ध धर्म में जो होता है 4 गो आपका हुआ था,
बौद्ध संगति। अब चार बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई थी इसको आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। यह संगति हुआ था चार लोग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बात होती है कि पहले वर्ष दिया है कि कब हुआ था, उसके बाद से आपको स्थान देता है, फिर आपको पुरोहित पूछता है कि उस समय कौन कौन थे, कौन इसको कराया था, पुरोहित यानी अध्यक्ष बोला जाता है। साथ में राजा भी पूछता है कि राजा उस समय कौन था, ठीक है। पहला आता है कि पहला बौद्ध संगति आपके कहाँ हुई थी। तो बौद्ध संगति देखिए जब बात हुआ शुरुआत बौद्ध धर्म की शुरुआत अपने बौद्ध क्या बोलते हैं बोधगया से शुरुआत। तो वही बोधगया के पास में पड़ता है आपका राजगृह, राजगृह जिसको आज हम लोग राजगीर कहते हैं। तो राजगीर में पहला ये हुआ था, सुनिए सॉरी यहाँ वर्ष देखिए। तो वर्ष का बात होता है कि जब इनका मृत्यु हुआ 483 ईस्वी में, गौतम बुद्ध 483 BC में, ठीक है, इनका मृत्यु हुआ। उसी समय पहला बौद्ध संगति हुआ 483 ईसा पूर्व। ये हुआ कहाँ पे, राजगीर जिसको हम लोग आज राजगीर कहते हैं, ठीक है। उस समय पुरोहित थे, इस समय महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप थे पुरोहित, कश्यप। अब रह गया बात पूछता है कि राजा कौन थे। तो राजा के समय उस समय अजातशत्रु राजा थे, मौर्य वंश में अजातशत्रु, ठीक है, हर्यक वंश। उसके बाद से देखिए बात आता है कि सेकेंड द्वितीय। तो द्वितीय अब आपको पूछता है तो ठीक है, द्वितीय आ जाइए, साल भर के बाद आ जाइए, तो सीधा आ जाता है आपका 383, साल भर नहीं बल्कि 100 साल के बाद, एक शताब्दी बाद, 483 383 BC। यह आपका हुआ वैशाली में, ठीक है। देखिए वैशाली से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे माने विश्व का सबसे पहला गणराज्य बोला जाता है, ठीक है। गणराज्य यानी लोकतंत्र कहाँ शुरू सबसे गणतंत्र स्थापित हुआ था, तो आपको रिपब्लिक इसको बोला जाता है, वैशाली में ही हुआ था, ठीक है। तो वैशाली उस समय जो पुरोहित थे वो आपका थे सावक मीर बोला जाता है, ठीक है, उनका नाम था सावक मीर। और उस समय राजा की बात आती है तो राजा कौन थे, तो कालाशोक थे, ठीक है। राजा कौन थे, कालाशोक। अब एक आता है तीसरा होता है आपका इसको बोला जाता है आपका 256 होता है, 255 BC, ठीक है। 255 BC में ये आपका हुआ पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो आज हम लोग पटना इसको बोलते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में उस समय जो यहाँ पुरोहित है मौलिपुत्र वसुमित्र, मौलिपुत्र, ठीक है। इसको याद बस इतना ही याद रखिएगा, मौलिपुत्र। और इस समय राजा जो था पाटलिपुत्र की बात है तो यहाँ अशोक थे, ठीक है, अशोक थे। उसके बाद आता है अंतिम, तो अंतिम इसको फर्स्ट पहली ईस्वी इसको बोला जाता है, ठीक है, पहली ईस्वी। तो पहली ईस्वी में हुआ कहाँ पे, तो ये कुंडलग्राम, कुंडलबंद बोला जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हुआ कौन सी, इस समय जो थे वसुमित्र थे, और आता है ये थे आपका वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष में अश्वघोष। पूछता है क्वेश्चन आपका अश्वघोष, ठीक है। और ये इस समय राजा जो थे कनिष्ठ थे, ठीक है। और यही कनिष्ठ के समय का हुआ कि आपका बौद्ध धर्म यहीं से टूट गया। बौद्ध धर्म टूटने का मतलब ये 3 भाग में टूट गया, हीनयान, महा। देखिए बात है कि अब यहाँ चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, इसी चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ कि कनिष्ठ के समय बौद्ध धर्म थोड़ा सा टूट गया, यानी बिखर गया। बिखरने का मतलब ये 3 भागों में बिखरा। पहला जो था उसको बोला जाता है हीनयान, और दूसरा महायान, हीनयान, दूसरा महायान था, और तीसरा था ब्रजयान, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि बट गया, 3 भाग में टूट गया, यानी चारों तरफ बिखर गया बौद्ध धर्म, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि देखिए रह गया बात कि जब उसको कोई चलाने वाला जो आदमी कोई व्यक्ति रहता है तो बढ़िया से चलेगा तो कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन चलाने में क्या समय जब मान लीजिए दयनीय स्थिति उसका खराब स्थिति आ जाए तो क्या होता है, बिखर जाता है। तो बिखरने का नतीजा क्या हुआ कि हीनयान अलग हो गया, महायान अलग हो गया, अलग अलग ढंग से ये लोग अपनाते गए। नतीजा क्या हुआ कि इस बौद्ध धर्म का समाप्ति हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बताना था कि जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही हम आपको यहाँ बता दिए हैं कि जो एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि आपको बौद्ध धर्म की बात है तो संस्थापक गौतम बुद्ध को बोला जाता है, उनको महात्मा बुद्ध भी बोला जाता है। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, उनकी माँ का नाम महामाया, पिता का नाम सुधोधन था। रह गया बात कि अब एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यो याद रखिएगा, पत्नी जो थी यशोधरा, ये आपको छूट गया था, ये हम लिख दिए। तो उनकी पत्नी जो थी यशोधरा थी। उसके बाद देखिए उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। इनका जन्म हुआ था 563 BC में, ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल, यानी कपिलवस्तु जगह का नाम है। दूसरा बात इनका मृत्यु हुआ, तो मृत्यु हुआ 483 BC में। ठीक है, उसके बाद से जब ये मृत्यु हुआ तो कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आप यहाँ लिखे होंगे अंतिम उपदेश ये कुशीनगर, वहीं पे इनका मृत्यु हो गया और वहीं पे इनके स्तूप बनाया गया। इस स्तूप को, इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो वो स्तूप को, इस घटना को बोला जाता है मृत्यु को महापरिनिर्वाण। उसके बाद से देखिए तो बात आता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में, यानी 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। घर छोड़ के चले गए तो उस घटना को घोड़ा के द्वारा दर्शाया गया। जन्म हुआ था कमल साहित्य द्वारा, निर्वाण जो चिन्ह होता है, पद चिन्ह होता है। 35 साल की उम्र में उनको बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फल्गु नदी के पास में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फर्स्ट उपदेश अपने दोस्तों के साथ देने गए, जहाँ सारनाथ में दिए, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अंतिम ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और अंतिम उपदेश की बात आती है तो वो कुशीनगर में दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब हुआ कि बौद्ध धर्म को कहाँ तक चलाया जा सके, तो कुछ राजा लोग हुए। ये राजा लोग उस बौद्ध धर्म को लेकर कुछ दिन तक चले। तो सबसे पहले जो राजा थे बौद्ध समिति कराए, जब उनकी मृत्यु हुई 483 BC में, तो राजगीर में महाकश्यप के साथ अजातशत्रु राजा थे, उसी के उपलक्ष्य में ये सब बौद्ध संगति कराए। तो बौद्ध संगति का मतलब क्या होता है, कुछ उसके बारे में सभा करना। ठीक है, दूसरा हुआ कि 383 BC यानी 100 साल के बाद वैशाली में हुआ, जो सावक में कालाशोक के समय हुआ। तीसरा हुआ 255 BC पाटलिपुत्र मौर्यपुत्र अशोक के समय, और पहली ईस्वी में हुआ कुंडलग्राम, जो जम्मू कश्मीर, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, और बसुमित्र और स्वघोष ये थे, और साथ में कनिष्क राजा थे। तो यहाँ का देखिए कुंडल एगो ग्राम होता है, वो कुंडल वन होता है। तो कुंडल ग्राम रहेगा ना, तो आपको वो क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। ठीक है, तो अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा, ये बौद्ध धर्म तो यहाँ कंप्लीट कर दिया, हम अगले टॉपिक में मिलेंगे जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।